एक महान गुरु रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में ही शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था सोचा कि अगर मैं गुरु को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा और गुरु को उकसाने लगा और कहने लगा, कहाँ है वो गुरु? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में गुरुजी भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतना अपशब्द गुरुजी को कहा, पर गुरुजी फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब गुरुजी कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गुरुजी उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और गुरुजी के पूर्वजों को भी भला बुरा कहने लगा, पर गुरुजी तो मानो बहरे हो गए थे। उन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और आखिरकार योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य गुरुजी से नाराज हो गए और कहने लगे, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे नहीं छोड़ते। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? तभी किसी शिष्य ने जवाब दिया, वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। गुरुजी बोले, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती है जो इन्हें लेकर आया था। इसी प्रकार अगर कोई हमें दुख दे, अपशब्द बोले या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मान लेना चाहिए कि वो हमको कचरा दे रहा है और वो भी सड़ा हुआ। तो खुद ही सोचे कि क्या वो कचरा हमें स्वीकार करना चाहिए या उसे रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो अपशब्द बोलकर चले जाएगा लेकिन वो हमारे दिमाग में बहुत समय तक गूंजता रहेगा और हम अशांत हो जाएंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। हमें समझदार बनकर खुद को सुरक्षित करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों की गंदगी फ्री में लेकर अशांत हो जाएंगे।